मैंने ये लिंक लगाया है। हेलो, एक मैसेज आया था ये मॉडल विलेज का। मॉडल। हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार सर। मैं आरा भोजपुर से मैं एक गांव से बोल रहा हूँ। जी जी जी। करवासी गांव से सर। क्या तो नाम है मैं कुछ आपका? ये आपको अमोद कुमार राय नाम है सर। आलोक कुमार। अमोद कुमार राय सर। अमोद कुमार, अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। हाँ जी। जी तो चतुर्वेदी सर, कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस मीटिंग का क्या पर्पस, क्या प्रयोजन क्या है। सौरभ सर। हेलो, हाँ, आनंद चतुर्वेदी जी। मैं विवेक चतुर्वेदी हूँ, अनंत का फादर। अच्छा अच्छा। विवेक जी, मैं सौरभ लाल बोल रहा हूँ। ये जी मॉडल गांव संस्था है जिसकी आज ये मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं। जी और मॉडल गांव संस्था जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये गांव को एक आदर्श गांव कैसे बना सकते हैं उस पर काम करती है। जी और हम लोग जो है साप्ताहिक मीटिंगें करते हैं लोगों से जिनका या तो परिवार गांव में है या जो अभी खुद गांव में रह रहे हैं या जो गांव से संबंध रखते हैं। जी और उनको हम अलग अलग विषयों पे हम ऐसी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, जानकारी देते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, उनसे बातें साझा करते हैं। जी तो आज की जो ये मीटिंग है, ये अभी जो कोविड महामारी चल रही है, तो जी खास तौर से गांव में इसका प्रकोप कैसे फैल रहा है और किस चीजों का ध्यान रखते हुए बचाव करना चाहिए उसके ऊपर ये है। तो इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि एक तो जो जानकारी हमें भी मिल रही है यहाँ पे डॉक्टरों से बात करके या हमारी टीम में जो अच्छे जानकार हैं उनसे बात करके उसे आप लोगों तक पहुंचाना। और दूसरा, आप लोगों से ये आग्रह करना कि आप लोगों के नेटवर्क में जितने भी गांव से संबंधित लोग हैं या कोई भी ऐसा है जो कोविड से प्रताड़ित हो रहा है या अफेक्ट हो रहा है, उस तक आप ये बातें जो हैं आप वहां तक पहुंचा सकें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, वो भी चीज़ों का बेहतर सामना कर सकें। तो आज की जो मीटिंग है इसका इस महामारी में कैसे बचाव करना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसके ऊपर इसका जो है फोकस केंद्रित रहेगा। मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है, एक जी दफा आपके यहाँ से कोई फोन आया था, जी तब खेती के संबंध में कुछ बातें पूछ रहे थे। जी हम लोग खेती करते हैं और आवर्तनशील खेती करते हैं। जी यानी जी डीजल कोयले का भी प्रयोग हम नहीं करते, रासायनिक खादों को तो छोड़ दीजिए। जी जी, बहुत अच्छा। जी नहीं, जरूर आया होगा क्योंकि ये हमारा जब तक अभी ये कोविड की दिक्कत नहीं शुरू हुई थी, जी हमारा एक विंग है जो हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं एफपीओ, जी उनके साथ मिलके हम लोग काफी काम कर रहे हैं और काफी किसानों के साथ या जो भी खेती करते हैं या उसमें रुचि रखते हैं उनसे हम लोग लगातार मीटिंग करके जो भी उनसे संबंधित उनकी दिक्कतें हैं उसका निवारण कैसे किया जा सकता है या कोई नई तकनीक आई, नई जानकारी आई, उसके बारे में कैसे बात की जा सकती है, ये सब जानकारी हम देते रहते हैं। तो उसी संदर्भ में आपसे भी जरूर हमारी टीम का संपर्क हुआ होगा और आपकी बात हुई होगी। जी तो अच्छा है विवेक जी, आपने समय निकाला जाने के लिए। आप लोग ऐसे जुड़ते हैं तो थोड़ा हम लोग को भी प्रोत्साहन मिलता है कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट है और लोग भी जुड़ कहाँ रहे हैं। पे कहाँ पे स्टेशन है? लखनऊ में है सर। अच्छा, लखनऊ में। हमारा जो ऑफिस है वो लखनऊ में है। आईसीआईसीआई बैंक का आईसीआईसीआई फाउंडेशन है, उनके साथ हम लोग मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अभी तो फोकस हमारा उत्तर प्रदेश है, लेकिन धीरे धीरे अन्य राज्यों के भी जो गांव हैं जी उनको कैसे विकसित किया जा सकता है उस पर भी हम लोग धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ा के काम कर रहे हैं। जी। आप का शुभ नाम सौरभ? जी, सौरभ लाल। जी। कहाँ पे रहते हैं लखनऊ में? गोमती नगर में जी। अच्छा, घूमते। जी, ठीक ठीक। आपका तो लखनऊ आना होता रहता होगा, कानपुर में है तो। पहले तो बहुत आना होता था, हम रहते भी थे लखनऊ में, लेकिन अब जब से अच्छा अच्छा। खेतीबाड़ी में मन लग गया तब से बहुत कम हो गया। अच्छा अच्छा। चलिए, अच्छा है आप नज़दीक में हैं। जब थोड़ी चीज़ें सुधार होती हैं तो आपके खेत आएंगे। जी
थोड़ा आपसे सीखा जाएगा कैसे क्या होता है। सौरभ जी, एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। अभी कोविड की आपने जिक्र की। जी जी बिल्कुल। गांव में एक पौधा होता है वीड के रूप में, उसको कहते हैं अड़ूसा। अच्छा जी। संस्कृत में उसका नाम है अच्छा। वासा, जी जी। है ना। तो ये अड़ूसा और एक दूसरी चीज होती है जिसको कहते हैं बला, हाँ हाँ। है ना। बला, अति बला, ऐसे वीड्स जी होते हैं। जी। इसका काढ़ा लेने से हमारे गांव में कई लोग जो है वो ठीक हो गए, अच्छा। और उनको किसी अस्पताल में किसी तरीके की दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ। मुझे लगता है गांव से जुड़े हुए और जो लोग होंगे वो जानते होंगे इसके विषय में। अड़ूसा के विषय में कोई जानते हैं? सर इसका कोई और दूसरा नाम होगा क्या? इसको आप गूगल पे डालिएगा अड़ूसा, जी है ना, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, और भला डालेंगे तो वो भी मिल जाएगी। जी जी। अड़ूसा को अड़ूस भी कहते हैं। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग पहले अलग नाम इसके रहते पत्ते हैं। से केला पकाया जाता था। जी सर, जानते हैं जानते हैं। ये पीने से पहले पहले जो है काली खांसी वगैरह दूर की जाती थी। जी, इसके पत्ते को उबाला जाता है, और आपने इससे बहुत अच्छा कहा है सर, इससे बहुत दूर हो बढ़िया लाभ मिल रहा है। जी जी। मेरी स्वयं तबीयत खराब होगी तो इसका एक वासारिष्ट करके दवा आती है ना, बलारिष्ट, वासारिष्ट। बहुत प्राचीन काल से मेरा तो काफी हाल खराब हो गया था, लेकिन मुझे कोई एलोपैथी नहीं लेनी पड़ी, और इसी दो से हम सही हो गए। बिल्कुल सर, ये हम लोगों के भी परिवार में हमारे बचपन में बहुत आजमाया जाता था। जी जी जी। सब खत्म कर दिया। फेफड़े को क्लीन करने की शायद ये सबसे अच्छी औषधि है। बिल्कुल। अरुण जी स्वागत है आपका। अरे सर, हम कहाँ स्वागत लायक हैं, स्वागत आपका। नहीं नहीं, स्वागत हमारे श्रोताओं का है जो अलग अलग जिलों से टाइम निकाल के आते हैं हमारे साथ। सौरभ जी नमस्कार। सर नमस्कार। रामचंद्र जी। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार रामचंद्र जी, आपका एक मेल मुझे प्राप्त हुआ कल। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पहले बताएं स्वास्थ्य कैसा है आपका? अभी बस होम क्वारंटाइन है, 2-4 दिन में अच्छा। बाहर निकलते हैं, तो आपने जो हमें सेवा दी है जी को जरूर किया जाएगा सर। चलिए चलिए सर, जल्दी जल्दी आप लोग ठीक हो जाएं, और हम लोगों का फिर विश्वास बढ़े, साहस बढ़े। मैं पिछले 2 दिनों से ये सौरभ लाल जी की मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नेटवर्क में कुछ दिक्कत थी, तो आप लोगों की आवाज सुनाई पड़ रही थी, मेरी आवाज नहीं जा रही थी आप तक। सर अब तो एकदम बब्बर शेर की तरह से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हरदोई वैसे भी भगवान नरसिंह का जो है शहर माना जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो आप लोग की इजाजत हो तो आज की कार्यवाही शुरू की जाए। बाकी जो बिल्कुल लोग सर। जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल सर। धीरे धीरे साथ आते रहेंगे। जी तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि आज जो हमारा जुड़ने का उद्देश्य है वो शारदा प्रसाद यादव जी से बात करने का है। हाँ शारदा प्रसाद जी, अब लग रहा है आप मीटिंग में सुनने के लिए बैठे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। मॉडल गांव आमतौर से जब आप लोगों के समक्ष आता है तो हम गांव के विकास की, गांव को कैसे विकसित कर सकते हैं, हम अपने आप को, अपनी सोच को कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन कोविड-19 की जो महामारी का जो सेकेंड वेव का ये समय चल रहा है इस समय, इसमें इस चीज़ को हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि ये बहुत अहम है कि इस समय हम उससे जो महत्वपूर्ण बात है जो कि आपके और हमारे सेहत से
संबंधित है, आपके हमारे परिजनों की जान से संबंधित है, अब उस पर बात करें। कोविड-19 की एक विडंबना ये रही है कि बहुत सारी बातें इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों को दोहराना बहुत आवश्यक होता है। तो बहुत हो सकता है कि आज हम जो बातें कर रहे हैं उनमें से कई बातें जो हैं आप लोगों को पता भी हों, हो सकता है कि कई चीज़ें ना पता हों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनेंगे और साथ ही अपना अनुभव भी हमसे साझा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो किसी एक या दो व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गई है, किसी एक दो गांव, एक दो जिले तक सीमित नहीं रह गई है। आपके क्या अनुभव हैं आप उससे बताइए, हम उससे सीखेंगे, जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको देंगे, और इस चर्चा को एक संयुक्त चर्चा के रूप में हम इसको आगे लेके चलेंगे। इस पे एक पूरा पर्सपेक्टिव देने के लिए, इस पे एक दृष्टिकोण देने के लिए हमारे साथ हमारे ऑनरेरी मेंटोर डॉक्टर हीरालाल IAS भी जुड़े हुए हैं, और मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप सबको 2 मिनट जरा संबोधित करें प्लीज। हीरालाल बहुत बढ़िया है। हेलो, हाँ, तो ये हम लोगों के साथ ये जो अपने वो वाले लोग हैं, मतलब NGO FPO वाले लोग हैं, क्यों सौरभ? सौरभ जी 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 सर, FPO वाले हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है मेंटरिंग की, अच्छे सोच की, अच्छे विचार की। तो अच्छी सोच और अच्छा विचार आप लोगों का है, तभी आप लोग FPO बनाए हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, मार्गदर्शक, डायरेक्शन, मेंटरिंग की जरूरत होती है। तो जो ये मॉडल गांव है, इसकी भूमिका ही यही है कि कैसे आपने जो सपना देखा है उस सपने को आपको साकार करा दे। आपका एक मोटो होगा कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जब आप वो करने जाते हैं तो बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए और रास्ता बताने के लिए, सुझाने के लिए मॉडल गांव काम कर रहा है। ठीक है, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, दोनों बातें होती हैं, कौन आदमी कैसे लेता है। हमारा ये मानना है, एवरी क्राइसिस एन अपॉर्चुनिटी। अगर कोई विपदा है, ये जो महामारी कोरोना की चल रही है, तो हमारे लिए ये अवसर भी लेके आया है। और अगर इसको विपदा के रूप में देखेंगे तो विपदा तो है ही है। अभी कुछ देर पहले हम लोग एक वेबिनार में थे, उसमें पता लगा कि ये गांव कोई एक जिले में है, वहां एक गांव में मोर देन 100 डेथ हो चुकी है, उसके बगल गांव में करीब 38 डेथ हो चुकी है। जब ये बात मुझे बताई गई तो मुझे खुद ही बड़ा असहज महसूस हुआ। अब ये जो कोरोना है गांव गांव में फैल गया है, हम इसके तह में नहीं जा रहे हैं क्यों फैला है, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उसमें जो बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण तो ऐसे हैं जिसके जिम्मेदार हम हैं, खुद हैं। तो हम जो कर सकते हैं, जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं, उसे तो ठीक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने हमेशा कहा है कि आप मास्क लगाइए, गांव में लोगों ने मास्क नहीं लगाया। सरकार कहती है कि अभी मैं एक न्यूज में पढ़ रहा था कि 6 फीट की दूरी भी अब पर्याप्त नहीं है। अगर आप 6 फुट की, पहले कहते थे ना 1 मीटर की दूरी से बात करो तो नहीं पकड़ेगा। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में पढ़ रहा था तो लिखा है कि अब 1 मीटर नहीं, तो कहने का मतलब करीब करीब 2 मीटर, कम से कम 3 मीटर दूर से बात करो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपने नहीं किया। तीसरा, चुनाव हुआ तो एक के ऊपर दूसरा चढ़ करके प्रचार कर रहे थे, गांव में खूब शादियां की, आप लोगों ने विभिन्न त्योहारों में, मेलों में जाकर के स्नान किया। ये किसने कहा था? सरकार ने तो कहा नहीं था मास्क ना लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करो। सरकार ने कहा है कि शादी में केवल 3 लोग, 5 लोग इधर से हो जाए, 5 लोग उधर से हो जाए, शादी कर लो। उसमें सरकार ने ये नहीं कहा कि जा करके गंगा में स्नान करो जहां की भीड़ हो। तो हम लोगों ने अपनी आफत खुद बुलाई है।
मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है, मैं खुद गांव का रहने वाला हूं। अभी मैं 10-12 दिन गांव रह के आया हूं, ठीक है। मैंने खुद देखा है अपनी नजरों से शादी का नजारा और प्रचार का नजारा। 24 तारीख को कोरोना से मेरे फादर की डेथ हो गई, तो मैं गांव में ही था और मैंने खुद अपनी आंखों से रैलियां निकाले ऐसे जैसे नॉर्मल सिचुएशन की, 200 मोटरसाइकिल, भीड़ एक दूसरे पे चढ़े। अब उससे क्या हुआ, कोरोना बिल्कुल फैल गया है। 138 एक गांव की सूचना मिल रही है, उसके बगल में 38 की मिल रही है। ऐसे जिस गांव में भी हम बात कर रहे हैं, हर जगह गांव में कोरोना बहुत बुरी तरह से फैल गया है, ठीक है। कौन जिम्मेदार है? ये तो बहुत आसान है कहना, क्या किसी का आरोप लगा दो, सरकारी काम नहीं हो रहा, सरकारी तंत्र फेल हो गया, फलाने फेल हो गया। आप क्यों फेल हो गए भाई? आपको किसने कहा था फेल होने के लिए? और मैं आज आपको बता दूं, जो लोग इन चीजों का पालन बिल्कुल धर्म की तरह कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बात सही है, बीमार वही हो रहे हैं, दिक्कत वही हो रहे हैं, डेथ उसी की हो रही है जो ये आज का धर्म है डिस्टेंसिंग सोशल, उसका पालन नहीं कर रहे। तो मेरा आप सभी लोगों से ये विनम्र अनुरोध है। अभी ये लोग बताएंगे कुछ फिजिकल बातें, दवाई कोई समाधान नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसमें क्योर समाधान नहीं है, प्रिवेंशन है। 10 बजे तक सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, खेत में काम करो, योगा करो, ये करो। अब आज ऑक्सीजन का हल्ला है, ऑक्सीजन कहाँ पैदा होता भाई? पेड़ से। हमारे लोग पेड़ काटते हैं, लगाते नहीं। मैं जहां भी रहता हूं, मेरा पूरा छत पेड़ से भरा हुआ है और हमारे घर के चारों तरफ रोडों पे हमने बरगद लगा रखा है, नीम लगा रखा है और आपका पीपल लगा रखा। अभी मैंने हर सारे सोशल मीडिया पे अपने फोटो डाले हैं, ठीक है। तो हम पौधा नहीं लगाएंगे और ऑक्सीजन चाहिए, कैसे ले लोगे भाई? ये कंसंट्रेटर क्या है? वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इकट्ठा करता है, छानता है शुद्ध भाषा में, और ऑक्सीजन को करके आपको देता है। जब इन्वायरमेंट में ही ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कंसंट्रेटर क्या करेगा? जैसे पंपिंग सेट जब पानी नीचे नहीं रहता है तो आप कितना भी करो छोड़ देता है। तो हमें इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हमें पौधे लगाना चाहिए। अब बहाने तो 75 है। कोई कहेगा साहब जमीन नहीं है, ये नहीं। अरे भैया, आपकी जमीन पे मेड़ है, मेड़ पे लगा दो, मेड़ के चारों कोनों पे लगा दो। आपका घर है, घर में बहुत सारे कंटेनर होते हैं और प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, उसमें मिट्टी डाल के बोनसाई लगा दो। आपको तो हरियाली लेना है, उससे ऑक्सीजन लेना है। नहीं लगाना है तो जमीन नहीं है, वो कहाँ लगा दें? तो ऐसा नहीं होगा। जितना ऑक्सीजन आप लेते हैं उतना ऑक्सीजन आपको पैदा करना चाहिए, उसके लिए पेड़ लगाना चाहिए। तो अभी ये लोग डिटेल में बताएंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब जागो तब सवेरा। आप लोग ये जितने प्रिकॉशन हैं उसका पालन स्वयं करिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बात, आपके गांव में जितने लोग हैं क्या, उनको समझाइए, डांटिए, भले नाराज हो जाए, होने दो नाराज। आपके डांटने से नाराज हो जाएंगे, होने दीजिए, उनकी जिंदगी तो बचेगी। आप उनको समझाइए और आपके टच में जितने भी लोग हैं उनको भी समझाइए। ये 3 बात करिए। आपको स्वयं सुरक्षित रखना है, आपके गांव को सुरक्षित रखना है, आपके रिश्तेदारों को सुरक्षित रखना है, आपके जानने वालों को सुरक्षित रखना है। और तीसरी बात यह है, क्योंकि हम लोगों को मॉडल गांव पे काम करना है, तो आपके एरिया में जितने प्रधान जीते हैं, जितने भी बीडीसी के मेंबर जीते हैं, जिला पंचायत जीते, उनका पता करिए, उनका नाम नोट करिए, उनका मोबाइल नंबर नोट करिए और मॉडल गांव के बारे में बताइए, उनको मॉडल गांव से जोड़िए, जिससे हम लोग गांव का विकास करें। जब गांव विकसित होगा तो दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, ना बेड की कमी होगी, ना ऑक्सीजन की कमी होगी, और किसी बीमारी की हिम्मत नहीं है कि वो गांव में अटैक कर दे। अभी गांव में अटैक क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां भी वही दिक्कत हो गई है। पानी का तल नीचे चला गया, हमने वाटर कंजर्वेशन नहीं किया, हमने ऑक्सीजन नहीं पैदा किया, पेड़ काटे, रात के 2-2 बजे तक टीवी देखते हैं और 10 बजे तक सोते हैं, नेचर के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोग गांव में केवल अपनी पुरानी पद्धति, जो कि एक स्वस्थ पद्धति थी,
लोग चीनी खाता है। काहे चीनी खाते हो भैया? चीनी में केमिकल है। मैं पिछले 5 साल से गुड़ खाता हूँ, देसी गुड़, बिना केमिकल वाला। चाय में, मैं चाय कुल्हड़ में पीता हूँ। लोग अंधाधुंध दिखावे का नकल करते हैं। बोन चाइना के कप में क्या पीते हैं? चाय। और वो क्यों पीते हैं? कि हम धनी हैं, देखो हम बोन चाइना में हवा में जीते हैं, दिखावा करते हैं, शोबाजी करते हैं। उसका नाम ही है बोन चाइना। हमने नहीं कहा। बोन माने हड्डी, मतलब हड्डी वाले में पी के आप अपनी शाने बघार रहे हो। और कुल्हड़ जो हमारी मिट्टी का प्योर, उसका चाय मीठा होता है, उसको उसके पीने वाले को गरीब समझते हो। मतलब जो अच्छा है स्वास्थ्य के लिए उसको आप खराब मानते हो, जो स्वास्थ्य के लिए खराब है उसको अच्छा मानते हो। यहां तक हमारी सोच विकृत हो गई है। हम लोग अंधाधुंध नकल कर रहे हैं बिना अकल के। इन सब बातों पे विचार करना होगा। और देखिए, हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ माने स्वास्थ्य। हेल्थ में आपको पैसा नहीं खर्च करना, केवल आदत बदलनी है, थोड़ा उसके प्रति सतर्क रहना है, प्रिकॉशन लेना है। पहले हेल्थ ठीक करो और फिर वेल्थ पे। हम लोगों ने वेल्थ को पहले मान लिया और हेल्थ को पीछे कर दिया, ये भी एक दिक्कत है। पहली प्रायोरिटी हेल्थ और दूसरी प्रायोरिटी वेल्थ। अभी हम क्या सोचते हैं? पहले हम धनी हो जाएं, कार हो जाए, भले ही हमें टीबी की बीमारी हो। ये गलत है। हमें अपनी प्रायोरिटी को भी चेंज करना है। तो धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आप सबसे ये बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि कृषि कुंभ परिवार के अरुण दुबे जी जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, इनके साथ मॉडल गांव की टीम मिलके हमने ग्राउंड पे कोरोना वॉरियर्स की एक टीम डिप्लॉय करी हुई है जो अलग अलग जिलों में काम कर रही है। वो टीम उन लोगों से जो कोविड अफेक्टेड हैं, जो महामारी से त्रस्त हैं, उनकी मदद के लिए उनके पास जाती है, उन्हें जो भी ज़रूरत की सामान की आवश्यकता होती है वो देती है, उन्हें गाइडेंस देती है। और हम लोग ग्राउंड पे उनकी सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और उन्हीं कोरोना वॉरियर्स की वजह से आज काफ़ी लोगों तक हमारे माध्यम से और आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से मदद पहुंच पा रही है। तो ये एक बड़ा हमारे लिए हर्ष और उत्साह का एक हमारे लिए उसकी बात है और वो आपके समक्ष में रखना चाहता था। अब मैं आग्रह करूंगा विवेक गंगवार सर से कि कोविड-19 की जो महामारी अभी हम जिसके बीच में हैं, इससे संबंधित हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें और उनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं उस पर थोड़ी सी बात करें। विवेक सर। थैंक यू सो मच सौरभ जी और हमारे कृषि कुंभ परिवार के मुखिया दुबे जी। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अखबार में जो हीरालाल सर बोल रहे थे कि प्रकृति से प्रेम हमने छोड़ दिया, और जो प्रकृति से जो प्रेम छोड़ दिया, लगातार पेड़ों को काट के हमने उसको एकदम मतलब जंगल को हमने वीरान बना दिया और रेगिस्तान बना दिया। और उसी का कारण है कि आज ऑक्सीजन का हालात किसी से छुपा नहीं है। और आज अमर उजाला ने उस पर सबसे पहले इसी को लिखा है कि प्रकृति से प्रेम करना सीखिए। आज बहुत बड़ा एक, अगर आप देखेंगे तो एक उन्होंने एक इस पर फीचर लिखा है। मुझे मेंटल हेल्थ बताते समय मैं 2-3 बातें जरूर सबसे पहले रखूंगा। आज आप सभी को सबसे पहले मातृत्व दिवस की बधाई। आज मातृत्व दिवस है और क्योंकि माँ ही जननी है, और माँ एक ऐसा शब्द है जो अनंत है, जिसको कोई माप नहीं सकता है। दुनिया में हर चीज को मापा जा सकता है, लेकिन माँ के प्यार को कोई नहीं माप सकता। जैसे कहते हैं आसमां अनंत है, कोई माप नहीं सकता, और वैसे ही माँ के प्यार को कोई माप नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं मातृत्व शक्ति को प्रणाम करता हूँ। और मैं इसी के साथ अपनी बात को, क्योंकि मैं ये देखा है कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो सौरभ सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम, अगर हमारा कोई मेंटल हेल्थ, अगर कोई मेन टॉनिक है, वो माँ होती है सबसे पहले। हमें हर बात, हम हर चीज, हम रोते हैं तब भी माँ संभालती है। मतलब तरह तरह की जितनी भी व्याधियां आती हैं, आप देखें सबसे ज्यादा माँ उस बात को रहती है। मैंने ऐसे कई सारे फोटो
देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि जरा भी कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले माँ जो है अपने बच्चे को, वो ये चाहती है कि मेरी जिंदगी चली जाए लेकिन मेरा बच्चे की जिंदगी बच जाए। तो सबसे पहले मातृत्व दिवस की बहुत बहुत बधाई। फिर बात आती है कि कोविड के इस आपातकाल में हमें क्या करना चाहिए। मैंने ये देखा है कि जैसे आज के अखबार में लिखा है कि जो 58,164 ग्राम प्रधान चुने गए हैं उनमें से 99 प्रधान की मौत हो गई है, जो निर्वाचित हो चुके हैं। आज का डेटा है, 99 प्रधान दुनिया से विदा हो गए, और उसमें मैक्सिमम प्रधान वो विदा हो गए कि जो हीरालाल सर कह रहे थे कि जिन्होंने कोई कोविड प्रोटोकॉल का बिल्कुल उन्होंने मान लिया कि कोविड नाम की कोई चीज है ही नहीं। और आपने देखा भी होगा कि एक विधायक जी का भी वीडियो वायरल हो रहा था, उन्होंने भी बोला कि कोविड नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन क्या हुआ कि वही कोविड उनको काल के गाछ में समा गया। इसका मतलब है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और 99 प्रधान का मतलब है अब दोबारा चुनाव होंगे, नई तरह से परिस्थितियां आएंगी और एक लंबा प्रोसेस होगा उस बात को लेकर। और लेकिन एक बात ये भी है कि हम कैसे प्रभावित होते हैं आमतौर से, क्योंकि जो कृषि कुंभ परिवार है ये और मॉडल गांव मिलकर किस तरह से गांव में अपने साथियों के साथ में मैं हमेशा कहता हूं, आपने पहले भी सुना होगा, मैं कहता हूं क्रांतिकारियों साथियों के साथ में, ये आजादी के दीवाने ये ही देश के असली दीवाने हैं, जो देश के लोगों को बचाने के लिए ग्रास लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पर, माइक्रो लेवल पे, चाहे अर्बन या रूरल में संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि 5-6 चीजों का जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, अखबार में नेगेटिव खबर पढ़ने की एक पूरा मैकेनिज्म बन गया है। अखबार उठाइए, मेरे सामने ये अखबार रखा हुआ है, अगर मैं अखबार को मतलब मैं देखूं तो पहली न्यूज से लेके अंतिम न्यूज तक अगर आप देख लीजिए, ये मरा, वो मरा, ऐसे मरा, वैसे मरा, ये हो गया, वो हो गया, कोई पॉजिटिविटी की कहीं पर बात नहीं आती। मैक्सिमम अखबारों ने ये हालात कर दिया है। और मुझे पता नहीं प्रेस लॉ में क्योंकि मैंने खुद मास कम्युनिकेशन से पीजी हूं, मुझे पता है, मैंने प्रेस लॉ पढ़ा है। प्रेस लॉ में भी ये बात को पढ़ाया जाता था मेरे जमाने में कि अखबार के शुरुआती दौर पे कभी भी इस तरह की खबरों को ज्यादा ना दिया जाए, ताकि लोग जब पहली नजर पड़े तो लोग डिप्रेस ना हो जाए। लेकिन हमारे लोगों, मैंने ये देखा है, अखबार ने एकदम डिप्रेशन में पहुंचा दिया है लोगों को। लोग पढ़ पढ़ के डर जाते हैं। अगर आप देखें, लगातार टीवी देखें, आप कोई भी चैनल उठा के देख ले, अगर आप 1 घंटा टेलीविजन देखने के बाद में आप में इतना मानसिक दबाव आ जाता है कि अब माय गॉड, अब हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो थोड़ा टेलीविजन को देखना कम करें। तीसरी बात, सोशल मीडिया, कमाल का एक से एक बड़े विद्वान पैदा हो गए कि आप ऐसे सांस रोकिए तो 30 सेकंड सांस रुक जाएगी तो आपको कोविड नहीं होगा। कमाल है, मतलब एक से एक साइंटिस्ट, सब मुझे लगता है कि इतने ज्यादा साइंटिस्ट पैदा हो गए कि पूरा देश का भंडार कर दिया। जो कोविड के जो पेशेंट हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी गांव से जुड़ा हूं और पंचायतों के साथ मैं काम करता हूं, और मेरी लगातार बात उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में मेरी होती रहती है, रोज ही लगभग बातचीत होती है। कई वेबिनार में लगातार जुड़ा हुआ हूँ, जिसको देखिए कई लोग ऐसे बताते हैं कि सर हम ये कर रहे हैं, सर हमने सर वो देखा था वीडियो, सर तो हमने क्या कि नाक में सरसों का वो नींबू डाल दिया, सर हमने ये कर लिया। माय गॉड, ये क्या कंफ्यूजन है, ये बीमारी को और बढ़ावा देने की बात है। और तीसरी, जो सोशल मीडिया में आपको बचना चाहिए, सोशल मीडिया में आप उन्हीं बातों को पढ़ें जिन बातों में ICMR या एम्स रिकमेंडेड हो, और जो भी अथेंटिसिटी जरूर जान लीजिए, उनकी वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर लीजिए। बगैर उनके कोई भी उस चीज को आत्मसात मत करिए, ये इस बीमारी को बढ़ाने में बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा जो सबसे बड़ा, चौथी जो मैं बात रखना चाहता हूँ, एकदम नकारात्मक जो इन्वायरमेंट बना है, उससे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है वो हमारे बच्चे हो रहे हैं। मेंटल दबाव, मैंने देखा कि परसों मेरा बेटा रात में एक साथ नहीं एकदम खड़ा हो गया। मैं कहूँ क्या हो गया ऐसे, मैं भी सो रहा था। तो वही वाली बात थी कि मैंने ध्यान दिया नहीं, वो उधर ज्यादा टीवी फोकस करने लगा। और टेलीविजन के फोकस करने में क्या होगा कि बच्चों को लग रहा है कि मेरी मम्मी चली गई, हाय मेरे पापा चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा। भाई गॉड, धधकती चिताएं,
जलती चिताएं, ऐसे ऐसी न्यूज के फोरम, ऐसे ऐसी चीजें, तो उनसे क्या हो रहा है कि बच्चों का मानसिक जो है संतुलन खराब हो रहा है। और ये बात मैं नहीं चिता रहा हूं, ये बात अगर आप देख रहे होंगे, जो सीएमडी हैं रेडिक्स अस्पताल के डॉक्टर मलिक, आप उनका बयान पढ़ लीजिए, आप कितने डॉक्टर्स को पढ़ लीजिए कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर मनोवैज्ञानिक पढ़ रहा है तो बच्चों में पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, बच्चे उतना जल्दी नई चीजों को समझ पाते हैं। तो ये जो नकारात्मक विचार है, इसके लिए मैं एक आप लोगों से जरूर कहूंगा कि इससे बचने की आवश्यकता है। फिर करें क्या? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करें क्या। तो मैं आपसे बिल्कुल हीरालाल जी की बात से मैं स्टार्ट करूंगा। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि सबसे अच्छी बात है कि आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें और उठने के बाद में आप खेतों और अपनी क्यारियों में अपना दिमाग को डाइवर्ट करें, उनके उसमें करें। एक तो फिजिकल चीज भी होगी और साथ साथ में आप में फालतू का चीज नहीं सोचने की बात है। बहुत अच्छी बात सर ने कहा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने भतीजे हों, चाहे आपके पिता हों, चाहे आप भतीजे हों, चाहे बहन का बेटा हो, बच्चा हो, बेटी हो, कोई भी हो, आप उन बच्चों के साथ जरूर लूडो खेले, कैरम खेले, छुपा छुपाई खेले, उन बच्चों के साथ में घोड़ा बन के करें, या कुछ कहानी मतलब कहानियां सुनाए। बच्चों के साथ जरूर आप 1-2 घंटा समय जरूर दीजिए, ताकि बच्चों को वो हमेशा एक खुशनुमा इन्वायरमेंट, उनको वातावरण मिलता रहे, ताकि उनमें मानसिक दबाव ना आए, और बच्चों को टीवी से थोड़ा दूर रखें। तीसरी जो सबसे बड़ी बात मेरा मानना है कि इसके साथ साथ में गांव में भी अगर आप देखें तो ये जो चर्चाएं चलती हैं, ये बात आप जरूर अपने पंचायत के जो मुखियागण हैं या जो जिनसे आपका रोज का सरोकार है, आप जो पंचायत में भी अगर एक जगह बैठ के यार फलाने गांव इतने मर गए, फलाने गांव उतने मर गए, यार इतने मर गए, वो पप्पू के चाचा को तत्तू हो गया, या बाबू के ये हो गया, इनको ये जो इन्वायरमेंट है ना, इससे भी जब घर में गया उस समय तो नहीं बोलेगा, लेकिन जाके सोचेगा यार पप्पू के पापा खत्म हो गए, यार वो 40 साल के थे, वो 45 साल थे। इससे भी क्या होता है कि आदमी का एकदम इम्यूनिटी डाउन होने लगती है। जब इम्यूनिटी डाउन होती है तभी आदमी का ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगता है। यही कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल का सबसे बड़ा डाउनफॉल कारण यही है कि इम्यूनिटी डाउन हो रही है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको खुश रहने की आवश्यकता पड़ेगी, और खुश आप तभी रह पाएंगे जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे, या अपने आप को टेलीविजन में अगर आप देखना है तो आप कॉमेडी मूवी देखिए, आप गाने का कार्यक्रम देखिए, आप कोई सीरियल देखिए, और सबसे अच्छा जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, आप गाना सुनिए, मोबाइल पे, रेडियो पे गाना सुनिए। मैं खुद जब डिप्रेस होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं एकदम बंद करके आधा घंटा गाना सुनता हूं, और गाना जैसे मैं सुनता हूं तो मैं आधे घंटे के बाद इतना रिफ्रेश हो जाता हूं कि मुझे लगता है कि अरे फिर हम पूरी चेतना के साथ में काम करते हैं। तो सकारात्मक वातावरण बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप निश्चित तौर से आप बहुत अच्छा वॉलंटियर का काम भी नहीं कर पाएंगे। और वॉलंटियर का काम आप किसी को क्या मदद करेंगे जब आप खुद मानसिक रूप से दुखी होंगे? आप तभी मदद कर सकते हैं जब आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे। आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता, मानसिक रूप से मजबूती सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कल के अखबार में दिया भी है, हीरालाल सर ने भी एक अपने फेसबुक पे भी टैग किया है कि एक ह्यूस्टन में मतलब पीएचडी साइंटिस्ट और जो गवर्नर थे अपने इंडिया के गवर्नर रिजर्व बैंक के डॉक्टर रघु राजन साहब, उनके प्रोफेसर 28 सालों से मध्य प्रदेश के किसी आदिवासी क्षेत्र में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना बड़ा आदमी डायरेक्टर रहा ना, इतना बड़ी पोस्ट पे रहा। क्यों? क्योंकि सबको पता है प्रकृति के जीवन प्रकृति के साथ में है। आपको जितना आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, अगर आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार अगर आपके साथ नहीं है, उस पैसे का कोई मूल्य नहीं है। अगर टाटा, जैसे मैं ये नहीं कहता, आप कितना बड़ा उद्योगपति को देख लीजिए, वो चाहे दिन भर कितना भी आसमान में उड़ ले, लेकिन शाम को बसेरे में अपने आप आ जाता है। सेम वही बात है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, तभी आप दूसरों का मदद कर पाएंगे, और साथ साथ में प्रसन्न रहिए। और मेरी एक और साथ साथ में है कि मॉडल गांव पंचायतों के साथ में भी काम कर रहा है। मैं पंचायत विशेषज्ञ के तौर पे मॉडल गांव में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अगर किसी को भी जो नए प्रधान बने हैं, उनको ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, उसके नियम क्या है, क्योंकि 12,000 मुकदमे चल रहे हैं ग्राम पंचायतों पे, क्योंकि प्रधानों ने कोरम पूरा नहीं किया। उनको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में जो जितने भी
लाभार्थी थे उनको कैसे उनकी वैधानिक मान्यता कैसी होनी चाहिए थी, उनको कहाँ से अप्रूवल लेना चाहिए था, प्रधानों को पता नहीं था। बहुत सारे प्रधान फंसे हुए हैं। तो नए पंचायतें बनी हैं, उन प्रधान को हम कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे तकनीकी जानकारी दें, संवैधानिक जानकारी दें, कैसे मीटिंग करें, कैसे एजेंडा बनाएं, और साथ साथ में गांव में शुद्ध जल कैसे उपलब्ध कराएं, और साथ साथ में गांव के होलिस्टिक विकास में हर बच्चे का स्कूल में नामांकन से लेके ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो मॉडल गांव कर रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ में कोविड प्रोटोकॉल जरूर अपनाएं। आप मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं अगर आप बाहर निकल रहे हैं। और एक मेरा और निवेदन है, जो मेरी बहन ने बताया, वो खुद कोविड अस्पताल देख रही है लखनऊ में, इंट्रीगल का वही देख रही है। उसका कहना है कि भैया सबसे बोलो कि सब लोग हेड मास्क लगाएं। जब भी अगर आप किसी बाहर मिलने जाएं किसी के पास में, हेड मास्क लगाएं, ताकि कोई 2 मीटर से भी छींके या वो छींक के चला गया हो तो आपके मुंह के अंदर, आपके आंख में, नाक में और मुंह में आपसे कांटेक्ट ना हो पाए वायरस का, ताकि आप उससे बीमार ना हो। तो मेरा ये आपसे ये था। और साथ साथ में एक बात और कि मास्क लगाते समय भी ध्यान रखिएगा, बार बार ये नाक से लोग ऊपर नीचे करने लगते हैं खुजली के, समझ लो कि मिर्चा लग रही है, लगने दो मिर्चा। जब तक आप घर आके साबुन से हाथ धोके 30 मिनट सेकंड तक, उसके 45 सेकंड तक, उसके बाद आके आप उसको उतारेंगे, तब भी आप यहाँ पे जो भी खुजली करना करिए, उससे पहले आप बाहर मार्केट मत करिएगा, वहां से भी बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये मेरी और यही जब आप निभाएंगे तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे तो एकदम आनंदित रहेंगे। और मैं एक और बात डॉक्टर सूर्यकांत की बात से समाप्त कर रहा हूँ। डॉक्टर सूर्यकांत का बहुत नाम आजकल चल रहा है केजीएमसी के। डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा है कहना है कि मैं कभी कोविड में नहीं, मेरे को कभी कोविड नहीं हुआ। जब मैं टीका, मतलब पहले भी अभी भी, और इतने सारे कोविड के बीच में मैं रहता हूँ, उनका ये कहना है कि जब भी लौटते हैं घर तो पहले नहाते हैं गर्म पानी से, और नहाने के बाद में वो सीधे पहले भाप लेते हैं 5 मिनट, और उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ आनंदित जो भी अपना करते हैं, उससे वो बोले कि वो 1 साल से कोविड में प्रभावित नहीं हुए, बल्कि वो रोज उसी के बीच में रहते हैं। तो इसी के साथ मैं कहूंगा कि आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। आपका जब मानसिक स्वस्थ होंगे तभी आप दूसरों को मदद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सौरभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक अलग नज़रिया है चीज़ों को देखने का, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि सबको बहुत फायदेमंद मिलेगा। कुछ लोगों ने चैट में अपने अनुभव साझा करने की बात की थी। तो Vivo1915 आपका नाम अभी हमको पता नहीं चल पाया, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बात करें और अपने परिचय से शुरुआत करें। मेरा नाम, हाय सर, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? जी बात करें। हाँ, मेरा नाम विपिन कुमार है और मेरी कंडीशन अभी एक्चुअली उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं बात करूँ। सडनली 12 बजे मुझे आपने मैसेज किया था, तो 12 बजे के करीब बैठना था। दरअसल हमारे घर में कोई एक्सपायर हुए थे ड्यू टू कोविड, तो इस वजह से हम लोग, उनका 10वां था तो उसी में लगे हुए थे। अभी मैं आरा जिला से हूँ। आरा जिला में एक गांव है बहुत छोटा सा, वहां से बिलोंग करता हूँ, बिहार में। मैंने MSW किया हुआ है। सोशल वर्क मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी पे रहता है, हमेशा मैं सोशल वर्क करता हूँ। विशेषज्ञों ने जो कुछ भी कहा मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें विशेषज्ञों ने कहा कि पूरा ओवर मास्क पहने, या जो भी गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर है ये करें वो करें। थोड़ा सा क्या है, मैं समझता हूँ आज भी हर वर्ग के लिए संभव नहीं है ये आदत डालना। इसका परिणाम हम सब आगे जो है भोग रहे हैं कहीं ना कहीं कि, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें दोष नहीं है उस वर्ग के इंसान का जिसको हम लोग दोषारोपण कर रहे हैं कि आप, क्योंकि गवर्नमेंट चिल्ला रही है, हर आदमी जानता है। मैं समझता हूं भारत के अंदर कोई एक व्यक्ति, बच्चा नहीं होगा जो कोविड नहीं जानता होगा, जिसके जबान पे कोविड ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें नहीं हो रही हैं रोजमर्रा के जीवन में। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग है जो आज इसका शिकार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि अगर हम बाहर निकलें तो पूरी तरह से अपने आप को ढक लें, पूरा ऊपर नीचे एकदम पूरा एकदम हेलमेट टाइप का मास्क पहन लें, डबल मास्क लगा लें, या कुछ इस तरह से अपने शरीर को पूरा किट में भर के निकलें। ये गांव की बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि गांव से ही शहर है और शहर से ही देश है और देश से ही पूरा दुनिया है।
तो गांव की जब बात हो रही है सर, तो गांव के अंदर अभी भी रूढ़िवादी सभ्यता, मानसिकता एमडीएच मसाले की तरह कूट कूट के भरा हुआ है। अगर मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही हूं तो मैंने जहां तक गेस किया है लोगों के बीच में जाकर के, ड्यू टू कोविड, मैंने यही बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी मैं गया हूं, वॉलंटियरी भी किया हूं। अभी जो सर बोल रहे थे, सौरभ सर अभी जो सर बोल रहे थे, उनकी बातों से मैं बिल्कुल सही हूं कि अपना जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल मजबूत रखना चाहिए। आप मेरे कंडीशन देख के समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने दाढ़ी बाड़ी भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ 10वां था तो छूत होता है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग समझते होंगे। तो उसमें आज कल हमारे सारा बाल दाढ़ी बाड़ी सब कटेगा, बाल भी नहीं रहेगा, ये गर्लफ्रेंड भी परेशान हो जाएगी, बाकी देखेंगे जो होगा सो। बाकी कहने का मतलब मेरा ये है कि कोविड को लेकर के यदि आप सेंसिटिव हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को मेंटल और फिजिकल स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका जो भी सबसे फेवरेट है, सबसे पहले तो देखिए हमारे प्राण टंगे पड़े हैं, हमारी सांसें टंगी पड़ी है, प्राण टंगी पड़ी है कि कब हमारा नंबर आने वाला है, कब यमराज का भैंसा आएगा और हमें उठा के ले जाएगा। ये सोच हमें अपने अंदर से निकाल देना है। ये सोच हमें अपने अंदर से, क्योंकि जितना ज्यादा आप दिमाग को जो दिमाग को डायरेक्शन देंगे, 75% डायरेक्शन आपका दिमाग उसी बेस पे करता है, उसी वे में करता है। तो दिमाग में जो डायरेक्शन आप निगेटिव दे रहे हैं वो ना दें, देना बंद करें। आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन दें, क्योंकि शरीर दिमाग से ही चलता है। अगर फिजिकल स्ट्रांग होना चाहते हैं यदि आप, तो दिमाग को आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वे, पॉजिटिव सोच यहां डालें दिमाग में, जिससे कि शरीर जो है उसी हिसाब से चले आपका। तो इस वजह से आप हमेशा दिमाग में ये डालें कि मैं तो सुबह उठता हूं तो सबसे पहले सुबह उठते ही कहता हूं मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं। 4 बार बोलता हूं, 5 बार बोलता हूं। सबसे पहले मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं। इन शॉर्ट मैं ये भी कहूंगा, टीवी देखना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि डर का माहौल बना हुआ है। आपने सुना होगा और सबने सुना होगा कि विजुअल जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा प्रभावित करता है इंसान को। तो विजुअल इफेक्ट अब हम जहां भी देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं निगेटिविटी भरी पड़ी है। तो निगेटिविटी भरी पड़ी है तो कम से कम हम कम कर दें। हम ये नहीं कहते कि देखिए मत, लेकिन कम कर दीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा मत देखिए। उस विजुअल इफेक्ट को ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग तक मत पहुंचने दीजिए। यदि हम रोज देखेंगे कि आज यहाँ पर 10 लाख मरीज आ गए, दिमाग में अगर यही भरा रहेगा तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, शरीर भी आपका हल्का हो जाएगा, इम्यूनिटी अपने आप डाउन हो जाएगी आपकी। जब आपका शरीर मेंटल और फिजिकल थकावट फील करेगी, नेगेटिव सोच रखेंगे आप अपने अंदर, तो ह्यूमैनिटी तो अपने आप ही डाउन हो जाएगा। चाहे आप कितना भी काढ़ा पी लो, तुलसी पी लो, पुदीना हरा पी लो, फर्क नहीं पड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले है सेल्फ आप खुद को, अपने आप को मजबूत रखिए। आपको मैंने कॉल करने के लिए इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि 75 साल की एक महिला, जो टीवी पे न्यूज उनका, हमारे यहाँ दलान होता है, बैठका होती है, बैठका में टीवी चल रहा होता है, कई सारे लोग बैठते हैं। तो 75 साल की महिला बेचारी बाई मिस्टेक दलान में चली गई। कोई मेहमान आया हुआ था, किसी को बुलाने के लिए, बाबू चलो से मेहमान आया हुआ है। तो पढ़ी लिखी थी हमारी, उन्होंने देखा न्यूज में ये हॉस्पिटल में जगह नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं है, मतलब 3-4 न्यूज धै धबाधब इतनी बढ़िया बढ़िया न्यूज उन्होंने दिमाग में डाल दिया कि उस दिन से पहले वो बिल्कुल ठीक थी। उस दिन से पहले वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट थी, बढ़िया खा रही थी, बढ़िया पी रही थी, बढ़िया जी रही थी। और जैसे ही न्यूज देखा उन्होंने, उसके 4 से 5 दिन बाद का जो उनका रोज का मर्रा का जो जिंदगी था बदल गया। उनको भूख नहीं लग रहा था, उनको भूख लगना कम हो गया। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से, उनको भूख लगना कम हो गया, ये देखने को मिला मेजर। मैं खुद भी सेल्फ बात किया कि
आप पहले तो आप ठीक थे, 5 दिन पहले खाते थे, पीते थे, अच्छे थे, रहते थे, अब क्या हो गया? तो अपने अंदर का जो डर है, डर उन्होंने बताया, जाहिर किया। तो भूख नहीं लगना, अगर भूख लगेगा नहीं तो शरीर को, जब खाना पीना ही नहीं मिलेगा शरीर को, तो अपने आप ही ह्यूमैनिटी डाउन होता रहेगा, लेवल डाउन होगा। और 70-75 साल की एज में महिला कोई, यही मैं आपसे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने एंड पे यही कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो ह्यूमैनिटी प्रभावित करती है शरीर को, वो हर लेवल के लोगों को, हर एज के लोगों को प्रभावित करती है, बशर्ते यदि आप उस हिसाब से सोचते हो। यदि आप सोचते हो 100 बात की एक बात, यदि उम्र 55 की है और दिल बचपन का है तो आप स्वस्थ हो। अगर उम्र 55 का है और दिल बचपन का, इट मीन्स कि आपकी सोच ही आपके शरीर को ड्राइव कर रहा है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप ड्राइव इन बहुत बढ़िया जा रहे हो, यू आर गोइंग वेल। अगर आपकी सोच निगेटिव है तो आपका शरीर रुक जाएगा, बैरियर लगा देंगे आप खुद अपना। मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये जरूर कहूंगा कि मैं समझता हूं, मत 6 फीट की दूरी, 7 फीट की दूरी, 8 फीट की दूरी, ये बड़े बड़े विशेषज्ञों की बात को मैं इग्नोर कर रहा हूं आज प्राउडली, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए, उनको हाथ पे उठाया है मैंने, कोविड पेशेंट, हाथ पे उठाया है मैंने और लेके गया हूँ जहाँ पे जलाया जाता है, वहां एम्बुलेंस पे लादा हूँ, एम्बुलेंस से उतारा हूँ, अर्थी पे लादा हूँ, उसके बाद वहां शमशान घाट तक ले गया हूँ, गांव में हमारे नदी के किनारे जहाँ जलते हैं लोग, वहां तक लेके गया हूँ। तो मेरा जो कर्तव्य है वो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। हाँ, और ये संभवतः आप सबको भी नहीं छोड़ना है, इस वजह से, क्योंकि हीरालाल सर की 2 बातें मुझे बहुत प्रभावित करती है। हीरालाल सर जब भी बात करते हैं या जब भी मैंने उनको सुना है, हमेशा गांव को प्रेफर करते हैं, और गांव को प्रेफर करते हुए ये जरूर बोलते हैं कि मैं भी गांव से हूं और मैंने गांव को महसूस किया है। तो हीरालाल सर, मैं आपके बड़े अधिकारी हूं आप, या मैंने कुछ ऐसी बातें बोली हूं कि मैं आपको बाइकआउट कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं आपकी कुछ बातों को, क्योंकि कोविड पेशेंट को मैंने हाथों में उठाया है, क्योंकि वो मेरे दादाजी खुद थे। तो मुझे महसूस, जब मैं उनको नहीं करूंगा, जो मेरी क्रियाकलाप है, क्योंकि आप गांव से मौजूद, सर आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव की सभ्यता, गांव की संस्कृति, गांव का सब प्रभाव, ये सारी चीजों से आप वाकिफ हैं कि एकदम से बदलाव नहीं हो सकता गांव में। अगर आप फोर्सफुली चाहेंगे कि गांव में एकदम से बदलाव कर दें, तो गांव में एकदम से बदलाव करना असंभव है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो पब्लिक खुद कर रही है। विनय जी, सरकार बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, सरकार अपने एंड पे जो कर रही है, ना तो शादी ब्याह रोक रही है, किसी की शादी ब्याह हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सर आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट हो ही रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। गांव की बात है, गांव से ही तो सरकार है, प्रधानी चुनाव ऐसे ही है। विपिन जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस सेंस में कि आपने जो पूरी बात कही उसमें कुछ 2-3 बड़े मुख्य बिंदु हैं जो मैं समराइज करना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, ताकि वो इन बातों को अपने दिमाग में लेके जाए इस मीटिंग के बाद भी। और जैसा कि विवेक सर ने भी बताया कि मानसिक स्वास्थ्य जो है आज के समय में, अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जहाँ तक बातें हैं कि हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल ड्यूटीज हैं, जैसा कि आपने बताया, अकाउंटेबिलिटी है सर, हर किसी की अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी है। बिल्कुल, हाँ, नहीं, बहुत दुखद बात हमको पता लगी कि आपके परिवार में आप खुद पर्सनली अफेक्टेड हैं इस महामारी की वजह से। नहीं, और मैं अफेक्टेड नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। नहीं, अफेक्टेड मतलब आपके परिवार में ये चीज हुई तो उसका असर, मतलब उस सिचुएशन में आप हैं, मैं ये कह रहा हूँ, तो वो चीज आपने पर्सनली महसूस करी है। तो सबसे बड़ी बात तो कि मतलब बड़ी दुखद बात रही कि आपके परिवार में इस चीज को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ा। तो देखिए, जिसका जो कर्तव्य है वो तो करना ही है, लोग कर ही रहे हैं।
जब आप ऐसे मंचों पे आते हैं तो हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम जानकारी सही दें। कितना पालन लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो सबकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और उनका हम सम्मान करते हैं, उन्हें हम समझते हैं। लेकिन जब आप एक फोरम पे बात करते हैं तो आपका कर्तव्य ये है कि आप सही जानकारी दें, उसे जो जितना पालन कर सके यथाशक्ति बहुत अच्छी बात रहेगी। और उसमें जैसा कि आपने कहा कि अपने मनोबल को कभी गिरने नहीं देना है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका मनोबल अगर गिर गया तो आप ना तो अपना काम कर पाएंगे ना अपना कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। और ये एक बीमारी ऐसी है कि यहाँ पे केवल आप अपने आप तक सीमित नहीं है। आपने अगर ध्यान नहीं दिया या आपने कुछ ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कर दी तो आप वो वायरस लेके अपने परिवार में वापस भी आ रहे हैं। तो जो आपके परिजन हैं जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही उनके जाने अनजाने में उनके दोषी हो जाएंगे। तो इस बात का, और आपने जो खासा ध्यान और फोकस सबका लाया मनोबल बढ़ाए रखने का, तो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है आपकी बात से। और मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग इस बात को अपने मन में बिठाएं कि मनोबल कभी नहीं गिरने देना है। इस तरह की तमाम नेगेटिविटी आपके सामने आएगी, चाहे वो समाचार के माध्यम से हो, अपने किसी जानने वाले की खबर के माध्यम से हो, लेकिन उसको एक बैलेंस बनाते हुए और उसको एक सकारात्मक अपने विचार को रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये समय भी निकलेगा, ऐसा नहीं है कि अब कल सवेरा नहीं होने वाला है। ये रात कितनी भी काली हो, सवेरा जरूर होता है। तो बस इंतजार करिए, समय अच्छे स्वस्थ रह के बिताइए, जितना हो सकता है प्रिकॉशन लीजिए। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कि जिसको कोविड हो रहा है उसके लिए अंत ही एक आखिरी पड़ाव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। जी हाँ, और बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। उम्मीद अपनी खो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उन डॉक्टरों, उन नर्सों, उन वार्ड बॉय का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं जो अपनी जान खेलकर जन सेवा में लगे हुए हैं। तो उनके कार्य का सम्मान करते हुए और इस उम्मीद के साथ कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें, हमें कुछ ऐसा नहीं करना है। और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि ये जितनी जटिल बीमारी है उतना ही साधारण इसका उपाय है कि आप अपने आसपास अपने अंदर सफाई रखें। आप अपने आसपास के लोगों से जब बात कर रहे हैं तो सचेत रहें, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखें, घबराएं ना, परेशान ना हो। तो ये ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जो आपके जीवन में अगर आएगी तो सब कुछ खत्म करके ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिकवरी रेट, डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब तो वैक्सीनें शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीन गांव में पहुंचना शुरू हो जाएगी, हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। समय जरूर लगेगा, हम सभी जान रहे हैं कि दिक्कतें वैक्सीन में भी आ रही हैं, लेकिन हल उसका मिल चुका है। ऐसा नहीं कि ये अभी भी पिछले साल वाली हालत नहीं है कि हमें पता ही नहीं था कि बीमारी का हल क्या होगा। तो वो हल मिल चुका है, हम पिछली बार से अच्छी व्यवस्था में हैं। खाली थोड़ा सा हम जिम्मेदारी से अपने आप को समाज के सामने रखें। तो हम सब एक दूसरे के बचाव का सबसे बड़ी ढाल हम लोग खुद हैं। वैक्सीन और डॉक्टर तो अपना रोल अदा कर ही रहे हैं, एक दूसरे की बचाव का सबसे बड़ा ढाल हम खुद हैं। हम अपना ध्यान रख लें, हम अपने अपने परिवार का ध्यान रख लें, तो हमारी कम्युनिटी अपने आप जो है वो बची रहेगी। तो इसके लिए विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी पैशनेटली अपनी बात को रखा और सबसे ये चीज कनेक्ट हुई। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं विपिन जी? जी जी, अंत भला तो मैं जरूर कहूंगा कि एक एक मंत्र है मेरे पास मन में, जो कि मैंने मीडिया से ही लिया है। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया हमेशा निगेटिविटी ही फैलाती है। अगर आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें ऐड आता है। कई लोग ऐड को स्किप कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ देखना चाहिए। अब आप भी मुझे मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि एक ऐड आता है जिसमें राजू श्रीवास्तव आते हैं, दिखाई देते हैं, जो हमारे मशहूर कॉमेडियन है, स्टैंडिंग कॉमेडियन है। वो कहते हैं, पेट सफा तो हर रोग दफा। मैं समझता हूं सुबह आप समय पे जगिए, शौच अपना टाइम पे कीजिए, पूरी तरह से पेट को आप इंजन को सही रखिए। कोरोना क्या सर, आज से जीवन में हमने बहुत रोगों का सामना किया है, हैजा, कॉलरा, मलेरिया, टीबी, बहुत सारे रोग हमारे इंडिया में आए। हमने बहुत रोगों को देखा है और हमने रोगों को ऐसे, आज के डेट में ऐसे वो छू मंतर हो गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा है वो है कहाँ, अब गायब है। बिल्कुल विपिन जी, तो एक अच्छी जीवन शैली का महत्व जितना आज तक कभी नहीं था आज है, तो इस पे हमको ध्यान देना है।
थोड़ा सा मैं 2-4 और लोगों से बात करना चाहूंगा क्योंकि समय भी हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर अपनी बात रखना चाह रहा हो तो प्लीज अपने आप को। हाँ जी सौरभ जी। जी जी विपिन जी नमस्कार। विनीत जी जी नमस्कार नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। एक्चुअली ये जो अभी मैंने बातें जो अभी आप लोगों की सुनी है जी, तो मैं डॉक्टर हीरालाल जी सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सौरभ जी आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये विषय आज रखा और सबको अवसर दिया जुड़ने का आपसे। तो इसमें जो समझ में जो आता है कुछ मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि ये जो महामारी आई है इसको मुझे 2 तरीके से देखना है। सबसे पहले तो अपने डॉक्टर साहब ने जो बताया कि हमें कुछ ऐसी चीजें छोड़ भी देनी है, जैसे चाय हम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमें हेल्थ पे ध्यान देना है, वेल्थ की के हटा करके, और अपने गांव में अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका हमें पालन करना है। तो ओवरऑल जो मेरी समझ में आता है, यहाँ पर 2 प्रयास ज्यादा जरूरी हैं, 2 बातें समझने की ज्यादा जरूरी है। एक तो हमारी जो व्यक्तिगत सेफ्टी के लिए, और दूसरा जो कि हम समाज, देश और सिस्टम में रह रहे हैं तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको भी हमें समझने की जरूरत है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या प्रयास करें कि हम इससे दूर रहें। उसके अलावा ये सिस्टम या जो आसपास वातावरण है तो उससे भी हम कैसे अपने को बचाएं। तो दो प्रकार की बातें हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे जो मैंने आजमाया है, जैसे हमें अगर कुछ ऐसे दिक्कतें लगती हैं तो हमने सर्वप्रथम काढ़ा का इस्तेमाल किया। उसके अलावा जो हमारा अभी इन्होंने विपिन जी ने बताया कि अपना पेट साफ होना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। और उसके अलावा कुछ इन्होंने भी बताया कि केवल एकाकी न रहें, कहीं ना कहीं परिवार में है तो सबसे अच्छे तरीके से प्रेम से बोले, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू हो गया है कि आइसोलेट रहना, ये बोल देना और आइसोलेशन में कैसे रहेंगे, ये बहुत बिग इशू हो गया है। तो उसमें ये चीजें मायने रखती हैं कि कितना हम अपने को, हमारा पेट भी साफ रहे, हमारे गुस्सा भी ना आए हम लोगों से। ये तो इस समय वो हाल हो गया है जैसे एक सलमान खान का शो चलता था, हमें इसमें नहीं याद आ रहा, टीवी शो है, तो एक ही घर में रहना है और अपना समय भी काटना है। तो कुछ चीजें हैं इसमें जरूर हमें अपने को बहुत बदलना होगा। हमें इस एक जंग की तरीके से अपने को बदलना होगा, क्योंकि नॉर्मल समय में तो हम घर में नहीं रहते हैं, लेकिन आज हम घर में रह रहे तो हमें गुस्सा भी आता है, एक ही साथ रह रहा है। तो बहुत सी चीजें ऐसी जो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। और इसमें निश्चित रूप से जैसे सर ने कहा कि गांव का वातावरण बहुत अच्छा था। जैसे अब आज देख रहे हैं कि एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के सिलेंडर महंगे हो गए हैं, एक तरफ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरी तरफ लोग व्यावसायिकता कर रहे हैं, दवाइयां स्टोर की जा रही हैं। और चूंकि अगर हम इस व्यावसायिकता में भी फंस जाते हैं, इसमें वो वाली कहानी याद आती है कि एक गिद्ध था, एक बार सूडान में महामारी पड़ी तो एक गिद्ध था, वो एक छोटी बच्ची जो कि बिल्कुल मरने वाली थी उसको निहार रहा था, कभी मरे इसको हम कब खाएं। और एक फोटोग्राफर था, उसने उसकी फोटो ली और उसको मैक्से से पुरस्कार मिला। बाद में किसी पत्रकार ने उससे कहा कि वहां पर तीसरा भी गिद्ध था जो कि फोटो ले रहा था। तो इसमें यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है बात कि हम आइसोलेशन में रह करके भी एक मन में फियर रहता है कि कहीं ना कहीं से हमारा दिमाग उधर जाता है कि अगर मुझे जरूरत लग गई तो बाहर का माहौल कैसा है। तो इस पर भी हमें सोचने की जरूरत यह है कि जब चुनाव होते हैं तो हमारे मुद्दे दूसरे रहते हैं, जबकि अगर आज हम कोरोना में देखें तो कंप्लीटली फेलोर है। जो हमारा मेडिकल सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेलोर है दुनिया के सामने। आज हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन हमको नहीं मिल रही, बेड हमको नहीं मिल रहे, हमारे जो उसमें मेडिकल स्टाफ जो लगे हुए हैं उनके लिए जो सेफ्टी मेजर्स हैं, फेस मास्क नहीं है, मास्क अच्छे नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है। वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं कि जैसे कोरोना से लड़ रहे हैं लोग, आज हम जीरो हैं। आप चाइना में देखिए, हर जगह देखिए किस तरीके से वो सैनिटाइज कर रहे हैं, किस तरीके से अपने सेफ्टी जो पीपी किट्स वगैरह उनकी कितनी एडवांस है और कितना मतलब कितनी अच्छी लैस सुविधाओं से चल रहा है। तो
तो हमें ये भी देखना होगा कि चुनाव के समय हमारे मुद्दे अब कितना भी हो, हम गांव की तरफ भले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है इस समय, अगर देखा जाए तो हमें ग्लोबलाइजेशन के साथ भी ग्लोबली भी कम्पीट करना है, तो हमें उनके साथ भी जो मेडिकल सिस्टम हमारा है उन्हीं के कंपटीशन में भी खड़ा करना है। तो कहीं ना कहीं से आज ऑक्सीजन की बहुत किल्लत रही, हम लखीमपुर में रह रहे हैं तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन से हमने रोज 5-6 मौतें ऑक्सीजन की कमी से होते हुए हम देख रहे हैं। फोन कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन उनको नहीं दिला पा रहे। तो आज ऐसा लग रहा है कि इस महामारी में अगर हमारे पास ऑक्सीजन होती, हमने अच्छे अस्पताल तैयार किए होते, उसमें बेड होते और हमारे पास कंसंट्रेटर्स होते, तो कहीं ना कहीं से हम ऑक्सीजन की कमी से कम न मरते लोग, ऐसा हो पाता। तो डॉक्टर साहब ये हमें ये भी सोचना है और निश्चित रूप से हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है, और जो हमारी फैसिलिटीज हैं सरकार की आलोचना की बजाय कैसे हम अपने व्यक्तिगत प्रयास कितना अच्छा कर सकते हैं, उसके साथ साथ जैसे अगर कोई हॉस्पिटल है, अगर हम कुछ कर पाते हैं कुछ वॉलेंटियर्स के रूप में, चूंकि कहीं हॉस्पिटल है तो वहां भोजन वितरण कर दें, कहीं पर काढ़ा वितरण कर दें, कहीं पर ऐसे सेवा कार्य भी हम चला सकते हैं। कुछ नहीं तो एक काम डॉक्टर साहब मुझे बड़ा अच्छा मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, किचन में हमने 2 डिब्बे इसमें बनाए हैं, एक में पॉलीथीन और कूड़ा हम डालते हैं, और दूसरे में चूंकि घर में इस समय सब रह रहे हैं तो छिलका और बहुत सी चीजें ऐसी जो कि गाय को हम खिला सकते हैं, और वो हम एकत्रित कर लेते हैं। तो शाम को एक डिब्बा हमारा तैयार हो जाता है 6 बजे, वो हम बाहर गाय को खिला देते हैं, फिर शाम का जो छिलका है वो सुबह हम खिला देते हैं। तो एक मन में आत्मिक प्रसन्नता आती है कि चलो हम अपने साथ साथ दूसरों की भी सेवा कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे तरीके से हम अपने कुछ सेवा कार्य से भी अपने को प्रसन्न रख पाएंगे, और ये जो अपने जो काढ़ा है और इन चीजों से भी अपने को प्रसन्न रह पाएंगे। लेकिन धैर्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने पेशेंस खो दिया, एक बार मुझे अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो उसमें हम देखें, अगर को हम आइसोलेट हो जाएं, बहुत ज्यादा हम चेकिंग के भी चक्कर में ना पड़े, आइसोलेट हो जाएं और काढ़ा वाड़ा से अपने को हम मेंटेन कर लें, और बजाय इसके कि हम हॉस्पिटल्स की तरफ एकदम अपना धैर्य छोड़ करके भागे। तो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ज्यादा बातें हो चुकी है, बहुत ज्यादा समय हो चुका है, बहुत अपनी बात ज्यादा ना कहते हुए ये सबसे कहेंगे कि बहुत ही जल्दी हम इस महामारी से छुटकारा और सभी का जीवन बचे, और सभी आगे फिर से वही जीवन प्राप्त करें। धन्यवाद सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। एक एकल लेवल पे हम अपने परिवार के लेवल पे भी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं समाज के प्रति, इसके प्रति आपने बड़ी अच्छी एक बात रखी सबके सामने, और मैं समझता हूँ कि सबको ये चीज़ पसंद आई होगी। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं, पर समय आज का मीटिंग का समाप्त हो चुका है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो लोग आज बात अपनी नहीं कर पाए हैं वो हमारे साथ कल जुड़ जाएं। कल हम फिर से इस पे एक नई चर्चा के साथ आपके सामने आएंगे। तो कल या परसों में आपके पास लिंक आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग इस चर्चा को आगे लेके चलेंगे। तो आप सभी ने अपना समय दिया आज के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने परिवार का ध्यान रखें, और हम लोग अगर अपना ध्यान ले गए तो ये बीमारी को हम ऐसे ही बीट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल पूछना चाहते थे हम। जी मालती जी बताएं। जी सर, जो अभी हमें बताया सर द्वारा कि ग्राम पंचायत बीडीसी और जिला पंचायत के नंबर और नाम चाहिए, तो सर जैसे उनसे हम लेने जाएंगे या भी एक फोन करके हमने मांगा उनको नंबर प्रधान जी से, तो वो कह रहे हैं आपके अथॉरिटी से मांग रहे हैं जी। तो उसमें हम क्या आप उन्हें मॉडल गांव का परिचय दें, और जो भी इसमें कोई भी शंका रखता है आप हमारी उनसे बात कराएं। उन्हें ये समझाने की आवश्यकता है कि उनका भी प्रश्न गलत नहीं है, उनको ये समझाने की आवश्यकता है कि उनको ये समझाने की आवश्यकता है कि मॉडल गांव जो है वो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है, और उनके साथ मिलके हम बेहतर और ज्यादा स्पीड में विकास कैसे कर सकते हैं
उसकी एक रणनीति पे हम उनसे चर्चा करना चाह रहे हैं। उसमें अगर उनका सहयोग मिलेगा तो हमारे माध्यम से भी जो हम सहयोग उनके विकास कार्य के लिए कर पाएंगे वो हम उनके सामने उस बात को रखना चाहते हैं। तो आप मॉडल गांव का परिचय उन्हें दें और हमारी अगर बात आप करा सकते हैं तो बात कराते हैं हमारी टीम से। और क्योंकि देखिए वो भी ग्राम विकास के चुने गए हैं, हमारा भी उद्देश्य ग्राम विकास का है, तो दो ताकतें जब मिल जाएंगी तो काम ज्यादा और बेहतर होगा। तो आप लोग के सहयोग से हम इस चीज का उद्देश्य रख रहे हैं। तो कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आप हम लोग से बात करा सकते हैं और हम लोग उस चर्चा को आगे ले चलेंगे। जी 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 सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सबके लिए, सबने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।